ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जो भी कंटेंट दोस्तों अब तक आपको वीडियो में पढ़ाया जा चुका है या फिर इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं। जो दोस्त इस कंटेंट के लिए हमें फीस देने में समर्थ हैं वो इस नंबर पर हमें पेमेंट कर सकते हैं @UPI या @Paytm लगाकर। जो दोस्त फीस देने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है। दोस्तों आपको डायरेक्ट याद करने के लिए फॉर्मूले हमने ड्राइव करके डायरेक्ट रख दिए थे, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया भी होना चाहिए कुछ में से। उसमें से हम एक ट्राइंगल का आपको निकाल के बताते हैं किस प्रकार सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। दोस्तों ये एक ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं। ये XY दो एक्सिस हैं इसकी, और ये Z है दोस्तों जो कि परपेंडिकुलर है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं ये HY3 सेंट्रोइड हमें प्राप्त होगा। ये हमने पहले ही डायरेक्ट डाल रखा है इसमें क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन आप इसको डेरिवेशन के बाद भी डाल सकते हैं। जो डिस्टेंस है दोस्तों Y, जो कि स्ट्रिप ली है दोस्तों हमने DY, जो छोटी सी स्ट्रिप है दोस्तों Y एक्सिस पर DY स्ट्रिप है इसकी, और इसकी चौड़ाई है दोस्तों B डैश। नीचे जो इसकी भुजा है त्रिभुज की, ये विड्थ दोस्तों इसकी B है और इसकी ऊंचाई H है। इस प्रकार दोस्तों ये आप देख सकते हैं। अब Y बार से ऊपर की डिस्टेंस है दोस्तों, नीचे से ये स्ट्रिप Y बार तक इसकी जो हाइट है, लेकिन ऊपर एंड से इसकी होगी दोस्तों H में से Y निकाल देंगे तो H माइनस Y। इस प्रकार दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप DA, ये छोटी सी स्ट्रिप है दोस्तों, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ये बहुत छोटी स्ट्रिप है, इसको एक रेक्टेंगल मान सकते हैं, तो हम इसका B डैश इंटू DY गुना करके इसका एरिया निकाल लेंगे दोस्तों। वी नो दैट सिमिलर ट्राइंगल से दोस्तों B डैश बटे H माइनस Y बराबर B बटे H, ये रेशियो होता है दोस्तों सिमिलर ट्राइंगल में। तो B डैश हमें प्राप्त हो जाएगा B बटे H इंटू ब्रैकेट में H माइनस Y। अब सिमिलर ट्राइंगल से हमें मिल गया है, तो नाउ DA। अब हम दोस्तों एरिया निकालेंगे। DA स्मॉल स्ट्रिप का एरिया है। DA क्या है दोस्तों, हमने ऊपर देखा था B डैश इंटू DY, तो अब यहाँ हम B डैश की वैल्यू पुट कर देंगे B बटे H ब्रैकेट में H माइनस Y इंटू DY। अब ये हमें दोस्तों DA स्मॉल स्ट्रिप का एरिया प्राप्त हो गया। तो टोटल एरिया प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसे हम इंटीग्रेशन DA, इससे एरिया प्राप्त होगा। आगे जो हमें वैल्यू हुई है दोस्तों 0 से H, जो इसकी हाइट है दोस्तों Y है, ये 0 हो सकती है और मैक्सिमम H हो सकती है, इसलिए इसकी लिमिट लगा दी है। तो इसमें DA जो एरिया है दोस्तों इसका इंटीग्रेशन में आगे डाल के इसकी वैल्यू ले लिए 0 से H लिमिट लगाकर B बटे H ब्रैकेट में H माइनस Y इंटू DY। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये B और H कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। 0 से H लिमिट लगा दी H माइनस Y DY। इसका दोस्तों हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें DA का इंटीग्रेशन A कर दिया, या फिर जो प्राप्त होगा टोटल एरिया होगा। अब इसके लिए दोस्तों हम BH बाहर है, तो इन दोनों को, ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट अपना जो स्टेप है H माइनस Y DY है। अब इसमें से दोस्तों दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसमें H इंटू DY और माइनस, ये माइनस का साइन है इसलिए दोस्तों 0 से H लिमिट इसमें भी लगा दिया और Y DY इनका इंटीग्रेशन कर दिया दोनों का अलग अलग करके। अब इसमें से BH हमने ब्रैकेट से बाहर ले रखा है दोस्तों, तो अब इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। H DY का होगा HY और माइनस Y स्क्वायर बटे 2 होगा दोस्तों, ये है अपना Y इंटू DY का दोस्तों। तो इनकी लिमिट है 0 से H, ये लगी हुई है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। A बराबर, अब दोस्तों इस लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट वैल्यू पुट करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों पहले अपर लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है माइनस लोअर लिमिट। इसमें लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट का इस्तेमाल कर देंगे। जहाँ जहाँ Y है वहाँ हम H रख देंगे। तो A बराबर B बटे H ब्रैकेट में H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बटे 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, H से H कट जाएगा ऊपर स्क्वायर में से। BH ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद हो जाएगा दोस्तों। BH बटे 2, ये हमें एरिया प्राप्त होगा इस ट्राइंगल का। जो टोटल एरिया होगा दोस्तों हमने सॉल्व किया है इस स्ट्रिप से, तो हमें BH बटे 2 इसका एरिया प्राप्त हो गया दोस्तों। अब हमें मोमेंट निकालना होगा, मोमेंट अबाउट X एक्सिस। अब आप कहेंगे मोमेंट क्यों निकाला जा रहा है दोस्तों। मोमेंट निकाल रहे हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मोमेंट की हमें आवश्यकता है दोस्तों, जिससे हम Y बार और H बार निकालेंगे। उसमें मोमेंट इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, सेंट्रोइड से उस डिस्टेंस का गुना होता है जो नीचे से ऊपर जाती है, इसलिए उसमें मोमेंट जरूरी होता है, इसलिए हम मोमेंट निकाल रहे हैं। मोमेंट अबाउट X एक्सिस DM, ये दोस्तों उस छोटी स्ट्रिप पे मूवमेंट निकाल रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पूरे जो एरिया है उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा अबाउट X एक्सिस। तो इसमें हम इंटीग्रेशन DM
अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई इंटू डी ए। दोस्तों क्या है, डी ए एरिया है और वाई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको हम इस प्रकार रख सकते हैं वाई इंटू ये डी ए की वैल्यू दोस्तों हमने स्मॉल स्ट्रिप एरिया है ये एरिया अपने पास, इस वैल्यू को वहाँ फिर से पुट कर देंगे। ये वाई इंटू बी एच ब्रैकेट में एच माइनस वाई इंटू डी वाई, नीचे ही नीचे दो स्टेप है दोस्तों, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे आगे हम यहाँ आते हैं। इस प्रकार दोस्तों बी एच बाहर ले लिया इसमें भी और लिमिट लगा दिया दोस्तों, इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि हमें पूरे एरिया का मोमेंट चाहिए। तो और ये इसकी हाइट हो सकती है 0 से h तक। तो इस प्रकार दोस्तों इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से h लिमिट लगा दिया और ये ब्रैकेट में एच वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ये कहाँ से आया दोस्तों, इसका y का गुना कर दिया है अंदर इससे। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, उपले स्टेप में आप देख सकते हैं। तो इससे आगे इस पे स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। बी एच बाहर है अपना, ये बाहर रहेगा और इसमें दोस्तों एच वाई स्क्वायर बटे 2, ये दोस्तों हमने इनका इंटीग्रेशन कर दिया है। जो पहले किया था अलग अलग कर किया था, इसमें एक साथ कर दिया क्योंकि आपको पता है कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है इसका। तो वाई क्यू बटे 3 और इनकी लिमिट रहेगी 0 से h दोस्तों। तो इनको आगे सॉल्व करेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो सिर्फ अपर लिमिट लगा देंगे तो हमें बी एच बड़े ब्रैकेट में एच क्यू बटे 2 माइनस एच क्यू बटे 3 प्राप्त होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस बी बटे एच ब्रैकेट में 3h³ माइनस 2h³ बटे 6, ये कहाँ से आया दोस्तों, इनका एलसीएम ले लिया है। आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें b बटे h इंटू h³ बटे 6 मिलता है। तो h से इसकी क्यू पावर हट जाएगी, स्क्वायर रह जाएगी दोस्तों, b h स्क्वायर बटे 6 हमें मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस मिलता है दोस्तों। वी नो दैट y बार इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस बटे a, इसलिए हम मोमेंट निकालते हैं दोस्तों क्योंकि जो सेंट्रोइड डिस्टेंस होती है x बार या y बार इनसे रिलेटेड होती है दोस्तों, इसलिए जो आपको पहले बताया था। तो अतः हम वाई बार के लिए हमारे पास मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस है और एरिया है इसका, तो हम मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस डाल देंगे और एरिया डाल देंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये निचली वैल्यू है दोस्तों भाग में है, ऊपर गुना में जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। तो 2 बटे बी एच हो जाएगा, तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार और ये एस बी एच से दोस्तों बी कट जाएगा और एच स्क्वायर का एच, तो एच बाई 3 हमें प्राप्त होगा दोस्तों सेंट्रॉइड। अब आप देख सकते हैं जो हमने इसमें ट्राइंगल में सेंट्रॉइड डाल रखा था दोस्तों। इस प्रकार हम किसी भी आकृति का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए उसके जो ये डेरिवेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, उनका जो रिलेशन है, उनकी जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू पता हो। इस प्रकार हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं दोस्तों, किसी भी इमेज का, किसी भी प्रकार का क्रॉस सेक्शन हो उसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए ये बेसिक स्टेप है दोस्तों। ये आपको इसलिए बताया गया है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किस प्रकार ये वैल्यू पुट की गई हैं, कहाँ से आती हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं कंटेंट और फोटोकॉपी करा सकते हैं, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। यदि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम का अभाव है, तो वो भी चाहें तो ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं दोस्तों नोट्स जो कि बिजी रहते हैं, जिनके पास टाइम का अभाव होता है, काम भी करते रहते हैं साथ साथ और पढ़ाई भी करते रहते हैं। वो चाहते हैं तो उनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तैयार करके नोट्स दिए जाएं और उनके लिए इम्पोर्टेंट साबित हों। लेकिन दोस्तों किसी भी चैनल के समर्थन के लिए जब तक उसके सब्सक्राइबर उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक किसी भी चैनल की ग्रोथ होना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोस्तों आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर हमारे चैनल की ग्रोथ में हमें सहयोग करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार पुनः आपका बार बार धन्यवाद।